Hello student, good morning all of you. Welcome to VK classes. I am विक्रम कुमार गौतम. बेटा अब तक हम क्लास 10 में लेक्चर नंबर 15 तक कंप्लीट किया हुआ है, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे बेटा, स्टडी कर रहे थे. अब तक हमने उस लाइफ प्रोसेस में आपको 3 सेक्शन हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं. हम 2 सेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपका था न्यूट्रिशन वाला पोर्शन, एंड सेकंड जो था वो था रेस्पिरेशन, और थर्ड जो चल रहा है वो थर्ड आपका था कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन. क्लियर है? तो हम अब तक ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में देखा. अगर रिकॉल करें हम ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या पढ़ा, तो आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर्स में हमने प्रीवियस में सारे आपको क्लियर कर रखा हुआ है. जो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था हमने देखा, ठीक है. और भी एनसीईआरटी के अलावा भी हमने आपको डिस्कस करके बताया हुआ है. कुछ चीज़ों को समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से हमको एनसीईआरटी के बाहर निकलना पड़ता है, ताकि हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ पाए. क्योंकि एनसीईआरटी में सारी चीज़ दे रखी हुई है, लेकिन हमको समझने के लिए क्या होता है, कुछ और बुकों का क्या होता है, सहारा लेना पड़ता है. तो कंडीशन वही रहा है कि जो आपके नॉलेज के रूप से है, जो नॉलेज के व्यू से है, वो मैं सारे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. बस आपको क्या करना है बेटा, आपको मेहनत आपको करनी है, एफर्ट आपको करना है. जैसे मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराता हूँ, मेहनत करके बेटा पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद आपको लेक्चर्स देते हूँ. इस तरह से आप भी घर पे रह के क्या करिए, मेहनत करिए. आपकी सारी चीज़ें क्या होगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. कोई भी प्रॉब्लम होती हो अगर सब्जेक्टली रिलेटेड, तो हमसे आप डिस्कस करिए, मैं उसका सोल्यूशन आपको क्लियर कर दूंगा. ठीक है. तो हम रिकॉल करते हैं हर लेक्चर्स के दौरान. जैसे हमने आपको रिकॉल करके चैप्टर्स का कुछ भाग बताते हैं. तो हमने देखा अब तक क्या क्या हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा हुआ है. तो न्यूट्रिशन पूरा डिटेल में खत्म किया हुआ है. न्यूट्रिशन के दौरान बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया था बेटा, डाइजेशन. ठीक है. डाइजेशन में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई कि एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस किया पूरा. डाइजेशन कैसे होता है, उसमें कुछ एंजाइम्स आपको पार्टिसिपेट करते हैं. एसेसिव ग्लैंड होती है जिसको हम कहते थे क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड. डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में आपको बता रखा था. अब आपको दूसरा पॉइंट पे आया था हमने रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन बहुत बड़ा लेक्चर्स नहीं था, हमने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था, जो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था. उसमें हमने देखा था, आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में देखा हुआ था. एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कैसा होता है, ग्लाइकोलिसिस की थोड़ी बात हमने डिस्कस कर ली हुई थी. ठीक है. ग्लाइकोलिसिस क्या होती थी, ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता था, उसको हमने डिस्कस कर लिया था. फिर हम आते थे, आपको कंटिन्यूअस जो चल रहा था वो हमारा थर्ड सेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में हमने अब तक ये देखा कि आपको ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में देखा बेटा. ह्यूमन बीइंग में हमने ब्लड के बारे में डिस्कस किया और हार्ट के बारे में डिस्कस किया. फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया आपको ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कस किया, और लास्ट वाला जो डिस्कस किया हुआ था वो था लिम्फ के बारे में. ठीक है. लिम्फ हमने डिस्कस कर लिया था. अब पॉइंट आपको आती है ये कि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आपको लास्ट लेक्चर में हमने क्लियर किया था वो था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. कि अब तक हम ह्यूमन बीइंग्स में देख रहे थे ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, लेकिन हमको ये आपको ध्यान रखना होगा कि पौधों में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है. तो वो हमने पूरा क्लियरली आपको डिफाइन किया हुआ था कि पौधों में जो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमको किसके द्वारा होता था, एब्जॉर्प्शन. रूट क्या एब्जॉर्प्शन करती थी रूट, और उसके बाद लीफ तक उसको पहुंचाया जाता था, और वो आपको किसके द्वारा होती थी, वास्कुलर बंडल की एक्सेस होती है जिसका नाम था, आपको क्या बताया था हमने, जाइलम. ठीक है. जाइलम आपको होता था, जाइलम वेसल्स होती हैं, उनके द्वारा आपको ट्रांसपोर्ट होता था. अब जाइलम वेसल्स भी हमने आपको डिस्कस किया हुआ था. वहाँ पे मान लो कि ट्राइकिड्स होती थी और क्या होते हैं वेसल्स होती थी, उनके द्वारा आपको क्या होता था, वाटर एंड मिनरल्स. क्योंकि वाटर में ही आपको मिनरल्स क्या होते थे, उसके साथ साथ घुले रहते थे. मैक्सिमम नंबर में हमने बता रखा हुआ कि आपको जो मिनरल्स होते हैं वो बेटा आपको कहाँ मिल जाते हैं, मिट्टी में. सॉइल से ही तो आपको वो रूट क्या करती थी, एब्जॉर्ब करती थी, और वो लीफ तक ट्रांसपोर्ट करके अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करती थी, ले जाती थी. वहां पे हमने देखा था, आपको क्लियर किया हुआ था. आपको हमने देखा हुआ था क्या बेटा, आपको ट्रांसपीरेशन. ठीक है. तो ट्रांसपीरेशन हमने देखा हुआ था कि ट्रांसपीरेशन होता क्या है. तो ये सारे आपको क्लियर कर लिए थे, यहाँ तक फिनिश किया था. आज का बस थोड़ा सा लेक्चर है, एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया हुआ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था. ध्यान रखिएगा, जो आज का लेक्चर्स है उसका थोड़ा सा ही दिया हुआ, बहुत ब्रॉडर नहीं दिया हुआ, लेकिन उसकी एक एक लाइन एनसीईआरटी बड़ी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है. उसको ध्यान से हम पढ़ेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हमारा पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा. लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 16 है. आपको 16वां लेक्चर था, 16 लेक्चर्स के बाद आपको क्या होता है, क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो हम नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में सेक्शन में घुसेंगे, जो एक्सप्रेशन वाला सेक्शन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे.
ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा, डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। ठीक है, आपको वही क्वेश्चन दे रखेंगे जो हमने लेक्चर सारे कवर कर दिए। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन बताना है, पहला क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको देना है, आंसर करना है। पहला क्वेश्चन आपको है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, कि आपको ये बताना है कि हमारी बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक, ध्यान रखिएगा, ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड का आपको क्या करेगा, नाम लिखना है। ठीक, ह्यूमन बॉडी में कौन सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी आपको क्या होती है, सबसे बड़ी आपको क्या कहते हैं, ग्रंथि कहलाती है, वो कौन सी है। क्लियर है। फिर दूसरी पॉइंट आपको यहीं पे लिखना है, मिक्स करना है, कि आपको मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं, ह्यूमन बॉडी में मिक्स ग्लैंड किसे कहा जाता है। ठीक है, द मिक्स ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज, ठीक है, मिक्स ग्लैंड किसे कहा जाता है, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। शायद आपको लेक्चर में नहीं बताया होगा तो आप क्वेश्चन कर रखेंगे, लेकिन हमने बेटा आपको क्लियर किया होता, छूटा नहीं है। अगर छूटा भी होगा तो आप बता दीजिएगा मुझे कि हाँ नहीं है, तो मैं फिर से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये मिक्स ग्लैंड किसे कहा जाता है, उसका नाम लिखना है। ठीक है, आगे हमारी बॉडी में मिक्स ग्लैंड किसको कहा जाता है, उसके नाम लिख देना। नेक्स्ट आपको ये देना है बेटा, कि जो हमने बता रखा था, जो पिछला लेक्चर्स कंटिन्यूअस किया हुआ है, तो आपको ये सीधे सीधे आपको भेजना है कि जो हमारी बॉडी में जो ग्लाइकोलिसिस होती थी, रेस्पिरेटरी वाले भाग का है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होती है, सेल के किस पार्ट में होती है। ठीक है, सेल के किस पार्ट में आपको ग्लाइकोलिसिस होती है, वो लेक्चर्स के दौरान हमें बताना है। ग्लाइकोलिसिस, ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे होता है वो, इनके बाद आपको उस वर्ड का नाम लिखना होगा। ठीक है, एक ही वर्ड आपको है, वो एक वर्ड आपको याद रखने होगा, क्योंकि वही आपको क्वेश्चंस में बड़ी इंपॉर्टेंट मार्क्स देते हैं। जैसे आपको कंपटीशन वाले एग्जाम में जाओगे ना बेटा, मेडिकल में, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ऑप्शन आपके सामने रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आपको करेक्ट आंसर सिर्फ उसमें से एक ही रहेगा, उसी को चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आप अभी से थोड़ा सा रिहर्सल किए रहेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आप तैयारी बिल्कुल रहेगी। ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मेडिकल का आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मेडिकल नहीं पढ़ा रहा हूँ, एकेडमिक ही पढ़ा रहा हूँ बेटा, जो आपके एनसीईआरटी, क्योंकि मेडिकल लेवल में आप जाओगे तो यही एनसीईआरटी आएगा, लेकिन वहाँ पे ब्रॉडर सेक्शन मिला, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बेस कौन सा रहता है, आपको हमने बताया ना, वो हाई स्कूल का ही बेस मिलेगा, और इंटर में हम क्या कहते हैं उसको, डिटेल में रिविजन करेंगे। ठीक है, डिटेल में देखेंगे, वहाँ पे नाम आपको सारे आएंगे, वहाँ पे भी आपको आएंगे इंटर में। ठीक है, तो इसके नाम आपको लिख भेजने हैं। दूसरी पॉइंट है कि आपको ग्लाइकोलिसिस के दौरान, ग्लाइकोलिसिस के उपरांत आपको सबसे लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है। ठीक है, द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का सबसे लास्ट प्रोडक्ट कौन सा बनता है, तो बस करें इतना। क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे हैं जो मैं पढ़ा रखे हैं, लेकिन आपको कुछ थोड़ा थोड़ा देता रहूँगा ताकि आप बोरिंग ना हो, और क्वेश्चन आपको क्या करते हैं, आंसर आता है। तो आशा भी करता हूँ कि कुछ लड़के बेटे कमांड करते हैं, तो आशा करता हूँ कि आप एक्टिव होइए अभी से। अभी तक जो चैनल से सब्सक्राइब नहीं हुए वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, हम डेली का डेली आपको देते रहेंगे, ताकि आपको ये मिलता रहे, नोटिफिकेशन चली जाएगी आपके पास, और आप पढ़ते रहेंगे रेगुलरली। ठीक है, तो आप एक्टिव रहा करिए स्टडी करने के लिए। मेरा जब तक एक्टिव नहीं रहेंगे ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा किसी चीज़ का। हमने कहा ना, इंटरेस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर स्टडी। स्टडी के लिए इंटरेस्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट, जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तब तक वो चीज़ें करने में मज़ा नहीं आती। तो इसलिए आप क्या करिए, इंटरेस्ट लीजिए, और हम सारी चीज़ें तो बायोलॉजी का ही पढ़ाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताएंगे आपको, आगे जितने भी सेक्शन मिलते जाएंगे सब इंटरेस्टिंग मिलेंगे। ठीक है, तो हम आपको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आपको बेटा इतने क्वेश्चंस आपको दे रखे हुए हैं, और आपको इसके क्या करने हैं, आंसर करने हैं। कमेंट बॉक्स में, ग्रुप में आप डाल दीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसके आंसर क्या होते हैं। ठीक है, जो सही रहेगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा, उसका रिस्पॉन्स करता हूँ बेटा, ये ध्यान रखिएगा। मैं रेगुलरली आपको देखता रहता हूँ कि आंसर कितने बच्चे दिए हुए हैं,
कितने नहीं दिए हुए, तो ये थोड़ा सा तकलीफ होती है कि सारे सारे बच्चे एक्टिव नहीं है, बस एक आध दो को छोड़कर एक आध का कमेंट आता है और बाकी सबका तो वैसा सही रहता है। ठीक, तो आते हैं अपने टॉपिक पे बेटा। ठीक है, तो हमने कहा आपको वही एनसीईआरटी हम लेते हैं बेटा, आपको हिंदी मीडियम वाले हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हो, सारी की सारी चीज़ें एक ही तरह आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, वो दोनों में काम आ जाएंगी। जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, ठीक है, सारे में मैटर आपको क्लियरली एक जैसा ही मिलेगा, अंतर कुछ नहीं रहेगा। तो हम देखते हैं क्या आपको देते हैं बेटा, आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी हमने बुक थोड़ा सा खोल दिया ताकि आपको जो बता दें। तो देखो आपको क्या टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। आपका जो आज का लेक्चर्स का टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और कुछ अदर सब्सटेंसेज होते हैं उनका क्या आपको ट्रांसपोर्ट होता है, अदर सब्सटेंसेज में क्या हो सकता है, तो उसको देखते हैं। तो देखिएगा हमने अब तक जो डिस्कस किया था साफ साफ एनसीईआरटी दिया है, सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। जैसा कि अब तक हम पादप में जैसा कि लिखा हुआ कि अब तक हम क्या करते हैं प्लांट्स में बेटा ट्रांसपोर्ट हम क्या करते हैं अध्ययन कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, किसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। अब तक हम क्या करते हैं, सो फार वी हैव स्टडी द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में हम अब तक क्या कर रहे हैं, वाटर का और मिनरल्स का स्टडी कर चुके हैं। अब क्या करते हैं हम, अगली पॉइंट आपको करनी है, नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस partially photosynthesis are moved from leaves where they are formed the other parts of the plant। अब हमको क्या करना है, अध्ययन ये करना है कि हमको अध्ययन ये करना है बेटा पौधे में क्या होते हैं अदर सब्सटेंसेज, या फिर कह सकते हो कि फूड जिसे कहते हो, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। तो जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट के उपरांत जो आपको बनता है उसका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लीफ से। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही थी, लीव्स में, जनरली मेजर पार्ट में लेते हैं तो लीफ में हो रही है, वहां से आपको क्या करना, फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, वहां पे ट्रांसपोर्ट करना जो होता है वो आपको कैसे होता है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपको वो देखना है। अब तक तो हमने वाटर मिनरल्स को देख लिया, प्रेशर वगैरह को बताया था हमने, प्रेशर की वजह से कैसे होता है, रूट प्रेशर की वजह से कैसे जाता है, ट्रांसपिरेशन कितना हेल्प करता था उस अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, एंसेंट ऑफसेट किसे कहते हैं, रसारोहण किसे कहा जाता है, उसको भी हमने बता रखा था एक लाइन में। ठीक है, तो वो सारे हैं। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में या फिर आपको प्लांट्स में किसके द्वारा होता है। तो आपको कह सकते हो कि दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ soluble products of photosynthesis, ठीक है, soluble products of photosynthesis is called translocation and its बड़ा important point लिखा हुआ है, and it occurs in the parts of the vascular tissue known as the phloem। बड़ी important लाइन है, ये नोट करके रखिएगा एनसीईआरटी का। ठीक है, इतनी लाइन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी अभी पढ़ी था। अभी हमने क्या पढ़ा, तो आपको कह सकते हो दिस प्रोडक्ट्स, यही कह रहा है कि आपको दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनता है, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स जो होता है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द वैस्कुलर टिश्यू एंड दिस वैस्कुलर टिश्यू इज कॉल्ड एज द फ्लोएम। और वो वैस्कुलर टिश्यू कौन होती है बेटा, फ्लोएम के द्वारा आपको क्या होता है, वो आपको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में साफ साफ ये बताया। और इस ट्रांसपोर्टेशन और यही ट्रांसपोर्ट का एंड इस ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा ट्रांसलोकेशन। एक वर्ड आपको दिया हुआ वो याद रखिएगा, द ट्रांसपोर्टेशन। आपको हमने क्या लिखा हुआ, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। ट्रांसलोकेशन क्या होता है बेटा, तो आप बताओ क्या, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। इतनी सी लाइन लिखा हुआ, ट्रांसलोकेशन का कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है।
तो ये ध्यान रखिएगा कि किसका ट्रांसपोर्ट करना है बेटा, फोटोसिंथेसिस के दौरान आपको जो सॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है, सॉल्युबल मतलब जो वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे वाटर कैसे आता है। तो वो सॉल्युबल आपको क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो आपको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लिफ्ट से, कहाँ पे, आपको अदर पार्ट्स में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन कहता है, या फिर ऐसे कह सकते हो, अंदर वे में कह सकते हो, अंदर डिफिनेशन कह सकते हो, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। उस पार्ट्स को हम कहते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्लियर हो कि ट्रांसलोकेशन हमको क्या, एंड इट्स द, आपको क्या है ना, एंड इट्स आपको लिखा हुआ है, एंड इट्स अगर इन द पार्ट्स ऑफ द वास्कुलर बंडल। ये किसके द्वारा आपको किया जाता है, ये प्रोसेस जो होता है ट्रांसपोर्टेशन का आपको अदर पार्ट्स पर, लीफ से लेकर अदर पार्ट तक पहुंचाने का, ये आपको वास्कुलर टिश्यू के द्वारा होता है। और वो वास्कुलर टिश्यू तो हमने बताया ना बेटा, वास्कुलर बंडल के या वास्कुलर टिश्यू, 9th में हमने टिश्यू पर रखा हुआ, उसमें दो होती है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम। तो जाइलम को हमने साधारण तरीके से जान चुका है। तो ये पार्ट आपको किसके द्वारा आपको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कौन सी वास्कुलर टिश्यू द्वारा, तो आप राइट बताओगे बेटा, किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होगा, वास्कुलर टिश्यू जो होगी, उस वास्कुलर टिश्यू का नाम क्या है, अब सॉरी फ्लोएम। किसके द्वारा होती है, फ्लोएम। तो फ्लोएम द्वारा किसका आपको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो आप बताओगे किसके द्वारा, सॉरी फ्लोएम द्वारा किसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो आप बताओगे किसका, फूड का, प्रोडक्ट्स ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसका ट्रांसपोर्ट, एंड द अंदर पार्ट्स ऑफ द सब्सटेंसेस इज ट्रांसपोर्टेड बाय द फ्लोएम। और कुछ प्लांट्स में और भी पार्ट्स होते हैं, वो भी आपको क्या होते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। सिर्फ बात इतना क्लियर रखिए, जाइलम में सिर्फ ट्रांसपोर्ट करती है, जाइलम जो वेसल्स होती है, जाइलम जो वास्कुलर टिश्यू होती है, वो आपको अपवर्ड में ही आपको डायरेक्शन में क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है, किसका, मिनरल्स का, एंड क्या होता है, वाटर का। क्लियर। बाकी सब ट्रांसपोर्ट जो पौधों में भाग लेते हैं, अगर सब्सटेंस हो या फूड हो, वो सारे आपको ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, किसके माध्यम से दिया जाता है, फ्लोएम के माध्यम से। ठीक, क्लियर को हमको ये पॉइंट मिली आपको फ्लोएम की। अब आपको क्या करना है कि हम देखते हैं, बिसाइड्स द प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्टेड अमीनो एसिड एंड द अदर सब्सटेंस। इसके अलावा जो आपको हमने बताया कि प्रोडक्ट्स जो होती है फोटोसिंथेसिस, इसके अलावा भी आपको क्या होती है, फ्लोएम आपको क्या करती है, अमीनो एसिड, अभी भी मैंने कुछ अदर सब्सटेंस भी होते हैं उसका भी ट्रांसपोर्ट करती है। तो अदर सब्सटेंस में आपको साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, वो अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंसेस। इसके अलावा आपको क्या होती है, जो वास्कुलर बंडल जो फ्लोएम है, वो आपको ट्रांसपोर्ट किसका करती है, तो आप बता सकते हो बेटा, अमीनो एसिड का भी करती है, अमीनो एसिड। ठीक, आपको बता रखा हुआ है अमीनो एसिड क्या होती है, विच इज द पार्ट ऑफ द अमीनो एसिड, किस ऑर्गन का पार्ट होती है। कई बार हमने क्वेश्चन निकाल पर किया हुआ, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि ये किसकी यूनिट कहलाती है। अमीनो एसिड मिलकर आपको कौन से प्रोडक्ट्स का आपको निर्माण करती है। क्लियर हुआ, अगर नहीं दिया होगा तो फिर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, अमीनो एसिड से मिलकर आपको क्या बनता है, छोटी यूनिट होती है सबसे। हमने डायरेक्शन में पढ़ा होगा, डायरेक्शन वाला लेक्चर फिर से सुनिएगा, आप याद रहेगा। ठीक, तो अमीनो एसिड एंड प्लस अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, ये लिख सकते हो, आपको दिया रखा अदर सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्टेड बाय द वास्कुलर टिश्यू फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम द्वारा भी आपको ये सारे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ये हमने आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। अब बात आती है, ये आपको जनरली दिया है कि आपको एनसीईआरटी में पॉइंट आपको दिया है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीस सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द रूट, फ्रूट्स एंड, आपको दिया है रूट एंड द सीड्स एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स। कह रहा है क्या कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, वो जनरली डिलीवर्ड कहाँ पे होते हैं। ऐसा है कि ऐसे ही ट्रांसपोर्ट बार बार करते रहे सर्कुलेशन की तरह, हमारे ह्यूमन बीइंग्स की तरह, ऐसा कुछ भी नहीं होता बेटा। उसमें क्या होता है, वो जनरली ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो वो बॉडी के प्लांट बॉडी के हर पार्ट्स में आपको क्या होता है, ट्रेवल करता है, वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और डिलीवर वहां पे किया जाता है। वो आपको क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो प्लांट्स के, जो उसको डिलीवर करते हैं, जैसे रूट हुआ, आपको क्या हुआ, फ्रूट हुआ, वहां पे डिलीवर किया जाता है, एंड सीड्स हुए वहां पे। इसीलिए आपको देखोगे तो रूट में भी आपको क्या होती है, स्टोरेज मिलते हैं, फूड स्टोरेज मिलते हैं। फिर उसके बाद जहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, ये सारे बन जाते हैं बेटा, वो स्टोर करके वहां पे। रूट में जैसे आपको कोई भी रूट ले लिया जाए बेटा, आपको मूली खाते हो ना, तो उसमें देख लो आपको क्या मिली रहती है,
आपको क्या होती है, गाजर खाते हो ना, उसमें क्या होता है, सारे फ्रूट तो ही आपको ट्रांसपोर्ट करके गए हैं, वहाँ पे स्टोर करके लिखा गया है। तो वो फ्रूट भी हम खाते हैं, फ्रूट में क्या होता है, फूड स्टोरेज रहता है, वो कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो आपको फ्लोएम द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होकर वो फूड में आया, फ्रूट में आया। फिर हम कहते हैं सीड में भी आपको क्या होता है, आपको सीड में भी वो फूड आपको अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो मेरे सिंपल से कहने का अर्थ है कि ये सारे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स, जनरली रूट, फ्रूट एंड सीड्स एंड द अदर ग्रोइंग ऑर्गन्स। और भी कुछ ग्रोइंग ऑर्गन्स होते हैं, वहां पे भी स्टोरेज की जाती है। जैसे आपको क्या होता है, लीफ में भी कुछ फूड रहते हैं, स्टेम में भी फूड क्या होते हैं, स्टोरेज होते हैं, और भी जहाँ पे ग्रोइंग होती है, तो वहां पे क्या होता है बेटा, आपको स्टोर किया जाता है, वो ध्यान रखना है आपको, ये पॉइंट आपको एनसीईआरटी करिए। अब आपको बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, प्लांट्स में ये सारे जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उनमें ये किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ द क्या होता है, सिल्क टिश्यू। एक आपको बताया होगा ना, टिश्यू जब पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने फ्लोएम बताया, फ्लोएम में भी टिश्यू होती है। जैसे जाइलम का हमने ट्राइकिस बताया, बेसस बताया, भाग देती है, वहां पे भी फ्लोएम में भी हमने बताया था 5 यूनिट्स आपको सेल्स के बताए होंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, वो 5 यूनिट कौन कौन सी होती है। 9 की बुक खोलिएगा, फिर से याद करिएगा, फिर लिख, ठीक है, कि फ्लोएम के क्या क्या यूनिट्स है, उस फ्लोएम के 5 यूनिट्स आपको दे रखे होंगे, हमने लिखवाए होंगे, आप नोट्स देख लीजिएगा बेटा, नोट्स में भी हमने लिखवाया है, ठीक है। वो कहा भी था आपको कि बड़े इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या करिएगा कि उसमें से आपको दो होती है, एक सिर्फ सेल्स बताया था आपको, सिर्फ सेल्स एंड विद द हेल्प ऑफ द कंपेनियन सेल्स, वो याद रखिएगा। इसकी फ्लोएम की क्या होती है, सिर्फ सेल्स होती है, सिर्फ सेल, एंड क्या होती है, कंपेनियन सेल, ठीक है, एंड सिर्फ सेल विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, सिर्फ सेल एंड आपको सिंपल से दिया हुआ कंपेनियन सेल, सॉरी कंपेनियन की स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आई नहीं रहेगा और ये हो जाएगा कंपेनियन, ठीक, कंपेनियन सेल होगा। तो कंपेनियन सेल दोनों क्या होते हैं, ये दोनों सिर्फ सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं, तो ट्रांसपोर्ट ये दोनों सेल क्या करती हैं कि दोनों दिशाओं में कहते हैं, अपवर्ड भी आपको ट्रांसपोर्ट करती है और डाउनवर्ड भी आपको क्या होती है, ट्रांसपोर्टर में भाग लेती है। जबकि हमने जाइलम में देखा था वाटर एंड मिनरल जो ट्रांसपोर्ट होते थे वो सदैव किसमें, अपवर्ड डायरेक्शन में ही क्या होते थे, ट्रांसपोर्ट होते थे। जबकि इनके द्वारा आपको अपवर्ड भी डायरेक्शन में जा सकता है और क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आपको क्या होता है, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं जो फूड होते हैं। और जैसे हमने अमीनो एसिड्स का कहा, कुछ और अदर सब्सटेंसेज होते हैं वो आपको ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। अब आपको जैसे कहा जाए कि अलाइक जैसे जनरली क्या किया जाए कि वो क्या कहते हैं, जाइलम में हमने देखा था ट्रांसपोर्ट करते समय, ध्यान रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जाइलम में ट्रांसपोर्ट करते समय हमने क्या देखा था कि आपको कुछ प्रेशर होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकली प्रेशर उसमें इन्वॉल्व होता था, जिसकी वजह से वो क्या होता था, ट्रांसपोर्ट करता था अपवर्ड की तरफ, ठीक है। लेकिन उसके विपरीत क्या होता है, ये जाइलम ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें क्या होता था, प्रेशर लगता था, जैसे ट्रांसपीरेशन भी आपको भाग लेता था उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए वाटर को और मिनरल्स को। लेकिन इसमें कोई क्या होता है, प्रेशर आपको इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व होती है कौन सी, यूटिलाइज्ड, आपको इसमें जो प्रेशर आपको उत्पन्न होता है विद द हेल्प ऑफ द यूटिलाइज ऑफ द एनर्जी ऑफ एटीपी। इसमें एटीपी जो होती है वो आपको कंज्यूम की जाती है। इस माध्यम में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, इसमें एटीपी यूज होती है, जो आपको एटीपी बनती है रेस्पिरेशन के द्वारा, सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा, उसी एटीपी का ये क्या करती है, यूज करती है, और यूज करके क्या करते हैं, अदर सब्सटेंसेस को या फिर ट्रांसपोर्ट में क्या करती है, भाग लेते हैं। अब हम देखते हैं कि वो एटीपी जो यूज होती है, वो एटीपी यूटिलाइज जो होती है बेटा, वो आपको जनरली क्या होता है कि एनर्जी होती है। अब देखना है जैसे मिनरल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड इन द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। अगर देखा जाए तो जो पौधों में ट्रांसपोर्ट होता है, फूड जो होता है, मैक्सिमम लोग कुछ क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं बेटा, तो ध्यान रखिए किस फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो मैक्सिमम फॉर्म में आपको जो फूड होगा वो सुक्रोज के फॉर्म में आपको ट्रांसपोर्ट होता है, सुक्रोज, ठीक है। ये
सुक्रोज जब भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ एटीपी, एटीपी की जो एनर्जी होती है, एनर्जी ही कंज्यूम किया जाता है। एटीपी, एटीपी खुद एनर्जी का प्रोडक्ट होता है जो उसी का यूटिलाइज करते हैं एटीपी का और ट्रांसपोर्ट करते हैं किसका, सुक्रोज का। साफ साफ एंसाइम लिखा हुआ है, ठीक है। वो सुक्रोज का क्या करते हैं बेटा, ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। ये हमने देखने को मिला। अब आपको क्या करना है, इसकी वजह से ये एनर्जी जब उस सेलों को मिलती है तो इनमें इंक्रीजन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा, वो इंक्रीज कर जाता है। इसमें ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर ध्यान रखिएगा इंक्रीज कर जाता है। किसकी वजह से, आपको एटीपी की वजह से, ठीक है। एटीपी का यूज करके वो ऑस्मोटिक प्रेशर रिलीज होता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जिधर इसकी वजह से ही क्या होता है, उनमें आपको वाटर क्या होते हैं, उन सेलों के अंदर जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है, उन सेलों के अंदर वाटर आपको क्या होता है, भर जाता है बेटा। और उसी वाटर मीडियम की वजह से ही क्या होता है, ये सुक्रेज और अदर सब्सटेंसेस उसमें घुल जाते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। क्लियर हुआ, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं किसके द्वारा, आपको हमने बताया ऑस्मोटिक प्रेशर। किस तरफ जाएंगे, तो आपको ध्यान रखिएगा, जिधर हायर कंसंट्रेशन में ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, उधर से आपको किधर जाएगा, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। जिस सेल में लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा उस तरफ आपको क्या होते हैं, मूव करते जाते हैं। तो कंडीशन तो यही हुआ। ऑस्मोसिस का मतलब हमने आपको पहले भी बता रखा होगा। ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल across the semi-permeable membrane into higher concentration to the lower concentration. जिधर कंसंट्रेशन हाई होता है उधर से आपको लोअर कंसंट्रेशन जाता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। और उसके द्वारा जो प्रेशर उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो आपको हेल्प करता है किसको ट्रांसपोर्ट करने में। ये सारे आपको फूड जो होते हैं, फूड हुए, अदर सबसे अमीनो एसिड हुए और सारे सब्सटेंसेस हुए बेटा, वो आपको क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इनके जो लेस प्रेशर की तरह। अब आपको क्या है, दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। फॉर एग्जांपल, अब क्या होता है, ये फ्लोएम जो आपको एक जो ट्रांसपोर्ट करती है, ये अकॉर्डिंग द नीड ऑफ द प्लांट्स। प्लांट को जैसे रिक्वायरमेंट होती है आपको फूड की, जैसे जैसे उस तरह से क्या होता है, अलग अलग टाइप से आपको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नहीं समझ में आया, फिर सुनो। ये प्लांट्स में ऐसा नहीं कि ऑल टाइम सब में समान रूप से क्या होता है, फूड सप्लाई किए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। ये आपको प्लांट्स के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि कैसे प्लांट की साइज है, उसके डिजाइन पे आपको डिपेंड करता है, और प्लस उसके क्या होते हैं, उसके नीड के ऊपर डिपेंड करता है उसको क्या चाहिए होता है। तो जैसा आपको कहा कि एग्जांपल में आपको इंसाइट दे रहा है, यदि आपको बसंत वाले मौसम में देखा जाए, बसंत वाले मौसम में देखा जाए तो बेटा कैसा कंडीशन कैसा रहती है कि बसंत वाले मौसम में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारी जो शर्करा का स्थानांतरण होता है वो कलिकाओं में होता है। किसमें होता है, बर्ड्स में। आपको जड़ और आपको किसमें कह रहा है, स्टेम में। स्टेम एंड रूट में, रूट एंड स्टेम में जो आपको स्टोरेज फूड रहता है वो आपको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बसंत वाले मौसम में। कहाँ पे, बड में, क्योंकि वहां पे बड लगती है और वहां पे कलिकाएं निकलती हैं बेटा। आपको याद है ना, बसंत के मौसम में बहुत सारी कलिकाएं निकलती हैं, तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है क्योंकि उस कलिकाओं से ही कुछ फ्लावर निकल सकते हैं या कुछ बर्ड से आपको नई न्यू लीफ का ओरिजिन हो सकती है। तो उसको क्या जरूरत होगी, एनर्जी की, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ये फूड किए जाते हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार क्या होता है, फूड का रिक्वायरमेंट होता रहता है या ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो ये हमने देखा कि आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, यहाँ पे लिखा हुआ है अदर सब्सटेंसेस को देख लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देख लिया था। एनसीईआरटी आप बेटा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप मेहनत करते रहोगे, पढ़ते रहोगे। तो बेटा आज का लेक्चर बिल्कुल कंटिन्यूअस हमने समाप्त कर लिया। सेक्शन नंबर 3 आपका ट्रांसपोर्टेशन। अगले सेक्शन में हम इंट्री करेंगे किस बारे में, आपको एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन मींस क्या होगा, आपको कह सकते हो, उसको कहते हैं उत्सर्जन। एक बॉडी में हमारी उत्सर्जन तंत्र आ जाएगा, उसको क्लियर करेंगे। तो फिलहाल आपका लेक्चर स्टॉप करते हैं। अगले लेक्चर्स में हम फिर बेटा स्टडी करेंगे, मिलेंगे आपसे हम। लेक्चर्स नंबर आपका कौन सा होगा, 16 आपका ये था ना, खत्म हुआ। 17 वाले लेक्चर्स में हम नए आपको सेक्शन से मिलेंगे और नई थॉट के लिए, नए इंटरेस्टेड चैप्टर्स को हम जानने के लिए उत्सुक हैं। तो हम वहाँ पे आपको बेटा बताएंगे एक्सक्रीशन क्या होता है, हमारी बॉडी में पढ़ेंगे क्या क्या ऑर्गन होते हैं जो एक्सक्रीशन में भाग लेते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।